अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिक्री ऑर्डर एंड जजमेंट। अच्छा, अगर आपने इंडिविजुअली इन टॉपिक्स को पढ़ना हो, समझना हो, तो डिक्री ऑर्डर और जजमेंट तीनों के ऊपर लेक्चर जो है मौजूद है। लेक्चर नंबर 2, 3, 4 है शायद, तो इनके जो लिंक्स है वो मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा डिक्री और जजमेंट के दरमियान डिफरेंस की भी वीडियो अपलोडेड है और डिक्री और ऑर्डर के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे कि इन तीनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। पहले हम जरा जनरली इसको डिफाइन करते हैं, डिक्री ऑर्डर कहते हैं किसको हैं और जजमेंट किसको कहते हैं। अगर इन सिंपल लाइन सिंपल सेंटेंस में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि डिक्री ऑर्डर क्या होता है, अदालती फैसला होता है। और ये अदालती फैसला किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, ये कहाँ पर बताया जाता है, जजमेंट में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिग्री को किस तरह डिफाइन करता है। डिग्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। तो डिग्री क्या है, एक एडजुडिकेशन है जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस होती है और जो पार्टीज़ के राइट्स को कंक्लूसिवली यानी मुकम्मल तौर पे डिटरमिन करती है। कौन से राइट्स जो कि मैटर इन कंट्रोवर्सी हैं, यानी कि उस सूट का सब्जेक्ट मैटर है। तो डिक्री हमेशा सिर्फ सूट में आती है। ये एक एडजुडिकेशन, इसका मकसद क्या है कि पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमिन किया जाता है। एडजुडिकेशन यहाँ अगर हम सिंपल इसको समझें तो ये क्या है, अदालती डिसीजन। ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। अब ये कोई भी फैसला है, ठीक है, यहाँ पर वो फैसला है जो पार्टीज़ के राइट्स डिटरमिन करता है। यहाँ पर किसी भी किस्म का फैसला है यानी कि जिसमें पार्टीज़ के राइट्स डिटरमिन होते हैं या अदालत फॉर एग्जांपल कोई कमांड या डायरेक्शन देती है, वो वाले डिसीजन भी इसके अंदर शामिल हैं। किसका फैसला है, सिविल कोर्ट का है, जो कि डिक्री नहीं है। तो ऐसे जो डिसीजंस हैं जो फॉर्मली एक्सप्रेस हों और जो डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो ऐसे सारे डिसीजंस क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्स कहलाते हैं। और जजमेंट किसे कहते हैं, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री ऑर्डर। ये जजमेंट जो है, जज की वो स्टेटमेंट है, रीजनिंग है, ऑब्जर्वेशन है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो डिक्री या ऑर्डर है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। तो डिटेल आपने देखनी हो तो इसका लेक्चर जो है वो आप देख लें। अभी हम यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही रहते हैं। डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या है, ये दोनों अदालती फैसले हैं और ये अदालती फैसला किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये कहाँ पर बताया जाता है, जजमेंट में। अब हम पॉइंट वाइज इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं। तो पॉइंट वाइज डिफरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो पहला पॉइंट है उसमें हम पहले ये बताते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इनसे रेलिवेंट प्रोविजंस कौन कौन से। तो डिक्री से रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है, it is defined in section 2 subsection 2 CPC। जबकि ऑर्डर कहाँ पर डिफाइन है, डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। और जजमेंट से रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, यानी इसकी डेफिनेशन से रेलेवेंट प्रोविजन। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आप क्या लिखेंगे, इनसे रेलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे कि कौन सा डिक्री या ऑर्डर जजमेंट जो है कहाँ कहाँ पर सीपीसी में कौन से उनसे रेलेवेंट प्रोविजन हैं डेफिनेशन से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट में आप इन तीनों को जो है डिफाइन कर दोगे। सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना है, इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख देनी है शॉर्ट करके। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, डिक्री क्या है, इट इज़ एन एडजुडिकेशन विच डिटरमाइन राइट्स ऑफ पार्टीज़। ये अदालती वो फैसला है जिसमें पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमिन किया जाता है। और ऑर्डर में क्या है, इट इज़ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इज कॉल्ड ऑर्डर। और लास्ट में जजमेंट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि ये स्टेटमेंट है जो जज की तरफ से दी जाती है कि जो डिक्री या ऑर्डर है यानी जो अदालती फैसला है ये किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि डिक्री को जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि इट इज़ गिवन इन सूट, तो डिक्री जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सूट्स में दी जाती है। इट इज़ गिवन ओनली इन सूट्स। जबकि जो ऑर्डर है वो किस किस में दिया जा सकता है, इन सूट्स, एप्लीकेशंस, पिटिशंस। हर तरह की जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें ऑर्डर हो सकता है। जबकि जो जजमेंट है ये तो सिविल मैटर्स में भी आती है और क्रिमिनल मैटर्स में भी। तो इट इज़ गिवन इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। तो इसको आप जो है अपने लिए कंप्लीट जो है सेंटेंस बना दें, जैसे कि इट इज़ गिवन ओनली इन सूट्स, इट इज़ गिवन इन सूट्स, एप्लीकेशंस एंड पिटिशंस। और ये क्या है, इट इज़ गिवन इन ऑल काइंड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, फोर्थ हमारे पास है कि हर डिक्री जो है अपीलेबल होती है। एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। और यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डिक्री और ऑर्डर का,
एवरी डिग्री इज़ अपीलेबल, अपील लाइज फ्रॉम एवरी डिग्री। जबकि जो ऑर्डर्स हैं वो हर ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल। तो कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं? ऑर्डर्स आर अपीलेबल ओनली इफ सो प्रोवाइडेड बाय, कौन सा सेक्शन है जहाँ पर उन ऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है जिनके खिलाफ अपील आप फाइल कर सकते हो? सेक्शन 104। और इसको आप रीड विद करें, RW यानी रीड विद ऑर्डर 43। So orders are appealable only if so provided by section 104, read with order 43। और ये वाले जो orders जो appealable होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? Such orders are called appealable orders। ठीक है, बात समझ में आ गई? हर डिक्री अपीलेबल है जबकि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। इसी बेसिस पर ऑर्डर की दो काइंड्स भी आती हैं, अपीलेबल ऑर्डर्स, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। तो वो वाले ऑर्डर्स जिनके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो वो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। ये कहाँ दिए हुए हैं? सेक्शन 104, इसको आप पढ़ें ऑर्डर 43 के साथ। तो वहाँ पर जो ऑर्डर्स मेंशन हैं वो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। जबकि जो जजमेंट है इसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। जजमेंट इज़ नॉट अपीलेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या है इनके दरमियान? फिफ्थ पॉइंट कि डिक्री के ख़िलाफ़ आप अपील जो फ़ाइल कर सकते हो, तो डिक्री की ये प्रॉपर्टी है कि इसके ख़िलाफ़ आप एक नहीं दो अपील्स फ़ाइल कर सकते हो। यानी कि जो आपके पास फ़र्स्ट अपील का जो डिसीजन आता है उसमें जो डिक्री आती है उसके ख़िलाफ़ आप सेकंड अपील जो है वो भी प्रेफर कर सकते हो। तो अ सेकंड अपील लाइज अगेंस्ट डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील में जो डिक्री पास होती है उसके खिलाफ आप सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हो। जबकि ऑर्डर्स में सिर्फ एक ही अपील हो सकती है। जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं इनके खिलाफ सिर्फ एक बार अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नो सेकंड अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर्स पास्ड इन फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर्स पास करती है अदालत उनके खिलाफ आप सेकंड अपील प्रिफर नहीं कर सकते। जबकि जजमेंट के केस में क्या है, ऊपर आपने पढ़ लिया जजमेंट इज़ नॉट अपीलेबल। तो इसका मतलब क्या है कि ना ही फर्स्ट अपील और ना ही सेकंड अपील इसके खिलाफ हो सकती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? नाइदर फर्स्ट नर सेकंड अपील लाइज अगेंस्ट जजमेंट के ख़िलाफ़ ना फर्स्ट अपील हो सकती है और ना ही सेकंड अपील हो सकती है। और इसके बाद जो सिक्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है कि जो डिक्री है वो एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी इसकी एग्जीक्यूशन आप करवा सकते हो। इसी तरह ऑर्डर है ये भी एग्जीक्यूशन हो सकती है इसकी। जबकि जो जजमेंट है ना तो ये अपीलेबल होती है और ना ही ये एग्जीक्यूटेबल होती है। इट इज़, डिक्री में हम क्या लिखेंगे? इट इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि इसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी भी एग्जीक्यूशन हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्या है, जजमेंट में यहाँ पर डिफरेंस है, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास जो सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है कि जैसे आपने डिक्री के लेक्चर में भी पढ़ा है कि डिक्री की तीन क्लासेस होती हैं, तीन काइंड्स होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल डिक्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे डिक्री में? देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ डिक्रीज। तो डिक्री की तीन क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी? प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और लास्ट क्लास क्या है? पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। जबकि जो ऑर्डर्स हैं ये इसकी कितनी क्लासेस होती हैं? टू क्लासेस ऑफ ऑर्डर्स। कौन कौन से? पहले हमारे पास फाइनल ऑर्डर्स और दूसरा है हमारे पास
इंटरिम ऑर्डर्स या जिनको हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स भी कहते हैं। जबकि जो जजमेंट है उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जजमेंट हैज़ नो सच क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। डिक्री की 3 क्लासेस हैं, 3 काइंड्स हैं, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। ऑर्डर की 2 क्लासेस हैं, फाइनल, इंटरिम ऑर्डर्स। और जजमेंट की कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होती। इनकी डिटेल जो है ऑलरेडी एक टॉपिक में डिस्कस हो चुकी है, तो यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो डिक्री है वो हमेशा किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, डिक्री इज़ बेस्ड अपॉन जजमेंट। इसी तरह ऑर्डर है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ऑर्डर्स आर बेस्ड अपॉन जजमेंट्स। क्योंकि डेफिनेशन में ही आपने जजमेंट की क्या समझा है कि जजमेंट में वो स्टेटमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स क्या हैं। तो जो डिक्री है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, जजमेंट। इसी तरह ऑर्डर्स भी। और तो जजमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, जजमेंट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, तो जो जजमेंट जो है केस के फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। हमेशा जजमेंट के बाद ही डिक्री या ऑर्डर आते हैं, तो ये जो डिक्री या ऑर्डर है ये हमेशा जजमेंट के ऊपर बेस करते हैं, और जो जजमेंट है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। अब एक बार हम इस पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट के बारे में पढ़ा। डिक्री किसे कहते हैं, अदालती वो फैसला जिसमें पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमिन किया जाता है, और डिक्री हमेशा सिर्फ और सिर्फ सूट्स में आती है। जबकि ऑर्डर्स किसको कहते हैं, ये अदालती फैसला, सिविल कोर्ट का कोई भी फैसला जो डिक्री नहीं है तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर। जबकि जजमेंट किसको कहते हैं, ये जज की स्टेटमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि डिक्री या ऑर्डर किन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं। फिर इसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं। तो डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है कि इनको डिफाइन कहाँ पर किया हुआ है। डिक्री को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, ऑर्डर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, जजमेंट की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 9। डिक्री को हमने ब्रीफली यहाँ पर डिफाइन किया, इट इज़ एन एडजुडिकेशन, ये फैसला है विच डिटरमिन्स राइट्स ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमिन करता है। ऑर्डर किसे कहते हैं, ये कोई भी अदालती फैसला जो कि डिक्री ना हो तो वो ऑर्डर कहलाता है। जजमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट गिवन बाय जज, अदालती वो स्टेटमेंट या वो ऑब्जर्वेशन जिसमें ये बताया जाता है कि डिक्री ऑर्डर किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर बेस करता है, वो क्या है, जजमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने क्या बताया कि डिक्री हमेशा सिर्फ और सिर्फ सूट्स में आती है, यानी कि एप्लीकेशन या पिटिशंस में नहीं आ सकती। जबकि ऑर्डर, सूट्स, एप्लीकेशन, पिटिशंस हर एक में हर एक में पास किया जाता है। जजमेंट जो है वो सिविल, क्रिमिनल हर किस्म के मैटर्स में होती है, यानी सूट्स, एप्लीकेशन, पिटिशन इन सबको भी मिलाकर, क्रिमिनल मैटर्स को भी मिलाकर, तो जजमेंट हर तरह के केसेस में पास की जाती है। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है कि हर डिक्री के खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, जबकि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। सिर्फ वो ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं जिसके बारे में सेक्शन 104 में एक्सप्रेसली बताया हुआ है। सेक्शन 104 रीड विद ऑर्डर 43, क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स मौजूद हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, अपीलेबल ऑर्डर। जबकि जो जजमेंट है वो अपीलेबल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सेकंड अपील प्रीफर की जा सकती है डिक्री, उस डिक्री के खिलाफ जो फर्स्ट अपील में आती है, यानी डिक्री के खिलाफ फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, दो अपील्स मौजूद हैं। जबकि जो ऑर्डर है, यहाँ पर फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर आ जाता है उसके खिलाफ आप सेकंड अपील फाइल नहीं कर सकते। और जजमेंट के खिलाफ ना फर्स्ट अपील की जा सकती, ना ही सेकंड अपील की जा सकती है। सिक्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जा सकती है, इट इज़ केबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर की भी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, जबकि जो जजमेंट है इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करवाई जा सकती, तो ना ही अपीलेबल होती है और ना ही एग्जीक्यूटेबल होती है। सेवन पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि डिक्री की 3 क्लासेस होती हैं, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। जबकि ऑर्डर की 2 क्लासेस हैं, फाइनल एंड इंटरिम ऑर्डर्स। जजमेंट की ऐसी कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होती। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि डिक्री हमेशा जजमेंट के ऊपर बेस करती है, इसी तरह ऑर्डर्स भी जजमेंट के ऊपर ही बेस करते हैं। जबकि जो जजमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो केस के फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। होप सो यहाँ तक की डिस्कशन से आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।